प्रत्येक देश अपनी अपनी आवश्यकता के अनुरूप अपनी मिलिट्री की संख्या में वृद्धि करते हैं। कुछ देशों के आंतरिक व बाहरी हालातों के चलते मिलिट्री की आवश्यकता अधिक होती है, इसलिए यहाँ पर मिलिट्री पर्सोनेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमेशा एक्टिव रहता है। वहीं कुछ देशों में मिलिट्री आवश्यकता के साथ साथ रोजगार का भी एक बहुत बड़ा जरिया होता है, इसलिए इन देशों में मिलिट्री पर्सोनेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा रिजर्व होता है। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम दुनिया की 10 सबसे बड़ी फौजों की जानकारी प्राप्त करेंगे, जिनकी फौज में एक्टिव मिलिट्री पर्सोनेल की संख्या सबसे ज्यादा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल है कि इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी एक्टिव मिलिट्री पर्सोनेल वाली फौज किस देश की है? आप इसका जवाब वीडियो के नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक करते हुए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आगे भी इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं नंबर 10 से। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरब की ग्लोबल फायर पावर रैंक 17 है, यानी ये दुनिया का 17वां सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश है, जो कि अपने 4,78,000 से भी अधिक एक्टिव मिलिट्री पर्सोनेल के साथ दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी फौज है। साथ ही इनके पास 3,25,000 से अधिक रिजर्व फोर्स भी है, जो कि इनकी 3.5 करोड़ की पॉपुलेशन के लिए काफी है। साथ ही सऊदी अरब दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार इंपोर्ट करने वाला देश है। इसके बाद नंबर 9 वियतनाम, जिसकी ग्लोबल फायर पावर रैंक 22 है और ये अपने 4,82,000 से भी अधिक एक्टिव मिलिट्री पर्सोनेल के साथ दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी फौज है। साथ ही 50 लाख से भी अधिक सोल्जर्स के साथ दुनिया की सबसे बड़ी रिजर्व फोर्स भी वियतनाम के पास ही है। 9.5 करोड़ से भी अधिक पॉपुलेशन के लिए इतनी बड़ी फौज बहुत ज्यादा है और यहाँ की जियोग्राफी व लोगों में देश के प्रति मर मिटने की क्षमता के दम पर ही अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश भी इसके हाथों पिट चुका है। अमेरिका के 50,000 से भी अधिक सोल्जर्स की वियतनाम वार में जान गई। साथ ही 5 लाख से अधिक सोल्जर्स कभी इस वार के सदमे से बाहर ही नहीं निकल पाए। इसके बाद नंबर 8 ईरान। ईरान की ग्लोबल फायर पावर रैंक 14 है और अपने 5,23,000 से भी अधिक एक्टिव मिलिट्री पर्सोनेल के साथ ये दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी फौज है। साथ ही इसके पास 3,50,000 से अधिक रिजर्व पर्सोनेल भी हैं, जो कि इसकी 8 करोड़ से अधिक की आबादी के लिए काफी तो हैं, लेकिन इजराइल व यूनाइटेड स्टेट्स जैसे दुश्मन अक्सर इसे घर में घुसकर ही ठोक जाते हैं, जिसके कारण इसे अपनी क्षमता में लगातार इजाफा करते रहना पड़ता है। इसके बाद नंबर 7 साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की ग्लोबल फायर पावर रैंक 6 है और ये अपने 5,80,000 से भी अधिक एक्टिव मिलिट्री पर्सोनेल के साथ दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी फौज है। साउथ कोरिया के पास 31 लाख से भी अधिक रिजर्व पर्सोनेल हैं, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी रिजर्व फोर्स भी है। 5 करोड़ से अधिक की आबादी के लिए इतनी बड़ी फौज काफी है, लेकिन नॉर्थ कोरिया जैसे सन की तानाशाही की लगातार धमकियों व चीन जैसे दुश्मनों के चलते इसे अमेरिका की भी मदद लेनी पड़ती है। अमेरिका की 7th फ्लीट अपने हजारों सैनिकों व सैकड़ों वारशिप्स और फाइटर एयरक्राफ्ट सबमरीन्स के साथ इस क्षेत्र में लगातार बने रहते हैं। ये अमेरिका की 7th फ्लीट ही थी जिसने 1971 के इंडिया पाकिस्तान वार के समय पाकिस्तान की मदद के लिए अपने न्यूक्लियर पावर्ड जहाज बंगाल की खाड़ी में भेज दिए थे और साथ ही पीछे से ब्रिटेन की फौज भी भारत के खिलाफ लड़ने के लिए बुलाई थी, लेकिन रसियन जहाजों के डर से, जो कि भारत के फेवर में थे, इन्हें अपना मिशन बीच में ही अबॉर्ट करना पड़ा और अगले ही दिन पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। इसके बाद नंबर 6 पाकिस्तान। पाकिस्तान की ग्लोबल फायर पावर रैंक 15 है। 6,54,000 से भी अधिक एक्टिव मिलिट्री पर्सोनेल के साथ ये दुनिया की 6वीं सबसे बड़ी फौज है। साथ ही लगभग 5.5 लाख से अधिक रिजर्व फोर्स भी पाकिस्तान के पास है, जो इनकी 21 करोड़ की जनसंख्या की हिफाजत से ज्यादा भारत को परेशान करने के काम में लगी रहती है। साथ ही एक भाड़े के टट्टू की तरह दुनिया के अन्य देश भी पाकिस्तानी फौज का इस्तेमाल आतंकवादियों को ट्रेन करने व दुनिया के अन्य देशों की शांति को भंग करने के लिए करते हैं। सीधे सीधे कहें तो पाकिस्तान देश की कोई फौज नहीं, बल्कि एक बेलगाम फौज के पास पाकिस्तान नामक देश है। इसके बाद नंबर 5 रसिया, जिसकी ग्लोबल फायर पावर रैंक 2 है
और अपनी 10,13,000 से भी अधिक एक्टिव मिलिट्री पर्सोनेल के दम पर ये दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी फौज है, जिनके पास 20 लाख से अधिक रिजर्व मिलिट्री पर्सोनेल भी हैं, जिसके साथ ये दुनिया की 4थी सबसे बड़ी रिजर्व फौज भी है। साथ ही 14.5 करोड़ की जनसंख्या व दुनिया के विशाल भूभाग की हिफाजत के लिए इतनी बड़ी फौज काफी है। और चाइना की विस्तारवादी नीति के चलते चाइना रसिया के भी कुछ हिस्सों पर अपना दावा करता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए रसिया भी अपनी सैन्य तैयारियां जोर शोर से कर रहा है। इसके बाद नंबर 4, नॉर्थ कोरिया, जिसकी ग्लोबल फायर पावर रैंक 25 है और ये अपने 12,80,000 से भी अधिक एक्टिव मिलिट्री पर्सोनल के साथ दुनिया की 4थी सबसे बड़ी फौज है। इनके पास 6 लाख से भी अधिक रिजर्व मिलिट्री पर्सोनल भी हैं और अपनी 2.5 करोड़ से भी अधिक जनसंख्या को स्ट्रिक्ट रूल्स में रखते हुए ये तानाशाही देश अपने पड़ोसी देश साउथ कोरिया और उसके सहयोगी अमेरिका को अक्सर ही अपनी तेजी से बढ़ती मिसाइल क्षमता से धमकाता रहता है। इसके बाद नंबर 3, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसकी ग्लोबल फायर पावर रैंक 1 है। ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है और अपनी 14 लाख से भी अधिक एक्टिव मिलिट्री पर्सोनेल के साथ ये दुनिया की 3री सबसे बड़ी फौज है। साथ ही 8,60,000 से अधिक की रिजर्व मिलिट्री फौज भी इनके पास है। अमेरिका से कोई भी देश डायरेक्टली पंगा लेना नहीं चाहता, लेकिन इसकी हमेशा ही दूसरे देशों के फटे में टांग अड़ाने की अपनी पुरानी आदत के कारण दुनिया में इसके कई दुश्मन देश बन चुके हैं। साथ ही अमेरिका और रसिया दुनिया में 2 सबसे ज्यादा हथियार बेचने वाले देश भी हैं। इसीलिए ये पूरी कोशिश करता है कि दुनिया भर के देशों में हथियारों की आवश्यकता बनी रहनी चाहिए और ये 2 देशों को लड़ाने व आग में घी डालने के काम में भी काफी एक्सपर्ट है। इसके बाद नंबर 2, इंडिया, जिसकी ग्लोबल फायर पावर रैंक 4 है, जो अपनी 14,44,000 से अधिक की एक्टिव मिलिट्री पर्सोनेल के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फौज है, जिसके पास 21 लाख से भी अधिक रिजर्व मिलिट्री पर्सोनेल हैं, जो कि दुनिया की 3री सबसे बड़ी रिजर्व फौज भी है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या होने के कारण इसे अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने में कोई समस्या नहीं आती, लेकिन इतनी बड़ी फौज के लिए हथियारों की व्यवस्था करने, उन्हें अपग्रेड करने में भारत को अपनी जीडीपी का काफी बड़ा हिस्सा खर्च करना पड़ता है। साथ ही चीन जैसे शक्तिशाली देश और पाकिस्तान जैसे घुसपैठियों से देश की हिफाजत करने के लिए ये खर्चा आवश्यक भी बन जाता है। इसके बाद नंबर 1, चीन की ग्लोबल फायर पावर रैंक 3 है और अपने 21,83,000 से भी अधिक एक्टिव मिलिट्री पर्सोनेल के साथ ये दुनिया की सबसे बड़ी फौज है। साथ ही 5,10,000 से भी अधिक रिजर्व पर्सोनेल भी इनके पास हैं। दुनिया की सर्वाधिक जनसंख्या को स्ट्रिक्टली कंट्रोल में रखने के लिए व अपने पड़ोसी देशों की जमीन हड़पने के लिए इसे अपनी मिलिट्री के बहुत बड़े हिस्से को हमेशा ही एक्टिव रखना पड़ता है। चाइना का वर्ल्ड सुपर पावर बनने का विजन पूरी दुनिया जानती है और इस देश में टैलेंटेड व मेहनती लोगों की भी कमी नहीं, लेकिन इस देश की ओवरऑल मानसिकता व इनका कल्चर शांति के बजाय एक बंदरों की फौज की भांति है, जो हमेशा ही लड़ने को आतुर रहते हैं। साथ ही वर्तमान में अपने फायदे के लिए चीन ने पाकिस्तान को अपना पालतू बना रखा है। सो फ्रेंड्स, फिलहाल ये हैं दुनिया के टॉप 10 एक्टिव मिलिट्री पर्सोनेल वाली दुनिया की सबसे बड़ी फौजें। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते हुए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही आगे भी इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।